अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्वाड 3। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स की डिवीजन्स कैसे हुई और उसके बाद उसके जो फर्स्ट रीजन थी पैलियार्कटिक रीजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि इसकी फ़र्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई थी। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैरिड आउट की थी डॉक्टर पी.एल. स्क्लैटर ने 1857 के अंदर। उसने इसको डिवाइड किया था 6 रीजन्स के अंदर: नियो ट्रॉपिकल, पैलियार्कटिक, एथोपियन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और नियार्कटिक। कितनी रीजन्स थी? 6। और कौन कौन सी? नियो ट्रॉपिकल, पैलियार्कटिक, एथोपियन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और नियार्कटिक। ये रीजन्स हो गई इसकी जिसमें उसने डिवाइड किया। उसके बाद उसने सब डिवीजन्स दी थी हमें पैलियार्कटिक रीजन की। तो उसमें पैलियार्कटिक रीजन की सब डिवीजन उसने 4 दी थी मैं, जिसमें मैंचूरियन, साइबेरियन, मेडिटेरियन, एथोपियन, ये 4 सब डिवीजन्स हमारे पास आ गए। इन 4 सब डिवीजन्स के बाद उसने में जो है ना आगे 2 हमें दी थी, सब ग्रुपिंग्स की थी उसने स्क्लैटर की 2 फॉर्म्स के अंदर। और वो कौन कौन सी थी? उसने कहा था हमें पैलियोजिया और नियोजिया। कौन कौन सी सब ग्रुपिंग्स दी थी? पैलियोजिया और नियोजिया। उसने पैलियोजिया में पहले हमें जो 6 उसने रीजन्स दी थी ना, उसने उनमें से 4 को उठाया। कौन कौन सी? पैलियार्कटिक, एथोपियन, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन को, और उनको कंबाइन करके उसको नेम दे दिया पैलियोजिया का। उसको क्या नेम दे दिया? पैलियोजिया का। सेकेंड नंबर पे उसने जो बाकी 2 रह गई थी नियार्कटिक और नियोट्रॉपिकल, उनको लिया है और उनको नाम दे दिया नियोजिया का। नियोजिया आ गई। उसके बाद आ गई हमारे पास सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन किसने की थी? हक्सले ने की थी 1868 में, और इसे हक्सले डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। उसने 2 डिस्ट्रीब्यूशन हमें सब डिवीजन्स दी थी। उसने कहा था एरेक्टोगिया और नोटोगिया 2 सब डिवीजन्स हैं। उसने आगे ने फर्दर बताया था कि नोटोगिया के अंदर कौन कौन सी आ रही हैं सब डिवीजन्स: ऑस्ट्रो कोलम्बिया, ऑस्ट्रेलेशिया और न्यूजीलैंड इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं। अगर हम थर्ड डिवीजन की बात करें, जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आई थी वो किसने की थी? एल्फ्रेड रसेल वेसल ने। किसने की थी? एल्फ्रेड रसेल वेसल ने, और इसने 1876 में की थी। और इसने सेम जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ था 6 रीजन्स आई थी, इसने भी वही 6 रीजन्स हमें दी थी जिनके नेम थे पैलियार्कटिक, एथोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, नियोट्रॉपिकल और नियार्कटिक। इन 6 रीजन्स के बाद उसने फर्दर हमें पैलियार्कटिक रीजन की 4 सब डिवीजन्स बताई थी जो हमने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी की थी: मैंचूरियन, साइबेरियन, मेडिटेरियन, यूरोपियन। सब डिवीजन्स हो गई। अब हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सब डिवीजन्स को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सब डिवीजन्स को रिवाइज करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। किसने की थी? डॉक्टर पी.एल. स्क्लैटर ने 1857 में। उसने 6 रीजन्स दी थी: नियो ट्रॉपिकल, पैलियार्कटिक, एथोपियन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और नियार्कटिक। उसने सब डिवीजन्स दी थी पैलियार्कटिक की: मैंचूरियन, साइबेरियन, मेडिटेरियन और यूरोपियन। थर्ड डिवीजन भी सेम एग्जैक्ट इसी की तरह। सेकंड में उसने सब ग्रुपिंग की थी इसी में, फर्स्ट वाली में स्क्लैटर की पैलियोजिया और नियोजिया में। पैलियोजिया में उसने रखे थे पैलियार्कटिक, एथोपियन, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन, और नियोजिया में नियार्कटिक और नियोट्रॉपिकल। सेकंड किसने की थी? हक्सले ने 1868 के अंदर। उसने कहा था एरेक्टोगिया। तो 2 डिवीजन थे, एरेक्टोगिया और नोटोगिया। नोटोगिया के अंदर उसने ऑस्ट्रो कोलम्बिया, ऑस्ट्रेलेशिया और न्यूजीलैंड रखे थे। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ये किसने की थी? एल्फ्रेड रसेल वेलेस ने 1876 के अंदर। उसने भी वही 6 डिवीजन्स दी थी, हमें रीजन्स दी थी: पैलियार्कटिक, एथोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, नियार्कटिक और नियोट्रॉपिकल। उसके बाद पैलियार्कटिक रीजन आ गई की सब डिवीजन्स बताई थी। उनमें क्या क्या आ गया? मैंचूरियन, साइबेरियन, मेडिटेरियन और यूरोपियन आ गई। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, पैलियार्कटिक रीजन के ऊपर। तो पैलियार्कटिक रीजन क्या है? लार्जेस्ट ज़ू जियोग्राफिकल रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द लार्जेस्ट ज़ू जियोग्राफिकल रीजन। और इसके अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं? यूरोप, नॉर्थन पार्ट अफ्रीका के, नॉर्थन चाइना, यूएसएसआर, जापान, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। यूएसएसआर में कौन से ममालिक आते हैं? इनमें वो ममालिक है पीछे से हमने सुने हुए हैं: ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, आज़रबाईजान। ये जो ममालिक है ना वो यूएसएसआर के अंदर आते हैं। इसके फिजिकल जियोग्राफिकल फीचर्स के बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साइड से सी से बाउंडेड होता है। ये नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साइड पे इसके क्या होते हैं? सी होते हैं। और साउथ साइड पे क्या होते हैं? हिमालय और सहारा, हिमालय रेंजेस और सहारा डेजर्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके नेबर्स की बात करें तो इसके नेबर्स में जो है ना वो हिमालय रेंजेस और सहारा डेजर्ट्स हैं जो इसको मिलाते हैं ओरिएंटल रीजन के साथ। इसके क्लाइमेट की बात करें तो इसमें फॉरेस्ट लैंड है, स्टीप लैंड है, कोनिफेरस फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आती हैं, रेनी, यहाँ पे क्लाइमेट जो है ना वो रेनी रहता है।
इसके जोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 28 फैमिलीज़ जो है ना वो लैंड मैमल्स की यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। लार्ज मैमल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। मोल्स, ड्यूज, रैपिड्स, स्क्वॉल्स, पोर्कोपाइन्स, हाइनस, डोंकी, शीप ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी पिक्चर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में नज़र आ जाएंगी। वो फैमिलीज़ जो सिर्फ पलियार्कटिक रीजन के लिए कन्फाइंड होती हैं उनमें आते हैं रोडेंट्स और मैमल्स की। अगर दो जो मैमल्स पूछे जाएंगे उनमें आप पे कौन से प्रेजेंट होते हैं तो आपने दो इसकी बतानी है रीजन, स्प्लेसिडाई और सेलिविनिडाई। स्प्लेसिडाई में टेललेस मैमल्स आते हैं और सेलिविनिडाई जो है ना काजाकिस्तान में सबसे पहले डिस्कवर हुए थे 1938 के अंदर। अब ये आपको मोल्स, श्रीव्स नज़र आ रहे हैं, रोडेंट्स, स्प्लेसिडाई। स्प्लेसिडाई पीछे पड़ा है ना हमने, टेललेस मैमल्स होते हैं तो इसकी टेल नहीं है ना, तो इसको हम स्प्लेसिडाई कहेंगे। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स कौन कौन से इंक्लूड करते हैं तो वो हॉक्स, फिंचेस, डक्स, स्टॉक्स, कुकूज, किंगफिशर, स्विफ्ट्स, ब्लैक बर्ड्स एंड पैरट्स नहीं होते यहाँ पर प्रेजेंट। अगर हम बर्ड्स देखें जो सिर्फ इसी रीजन में प्रेजेंट पाए जाते हैं तो वो कौन से हैं, हेजहॉग स्पैरो। कौन से हैं, हेजहॉग स्पैरो। रेप्टाइल्स की बात करें तो टर्टल्स, टॉर्टर्स, लीजर्ड, शॉक्स, एलिगेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्टॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। किंगफिशर नज़र आ रही है। किंगफिशर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ़िश को ईट करती है। स्विफ्ट, ब्लैक बर्ड क्योंकि इसके कलर ब्लैक है। उसके बाद अगर हम इसके फॉरल कंपोजिशन की बात करें जियोग्राफिकल रीजन में एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में इसमें टेल्ड एम्फीबियंस प्रेजेंट होते हैं, टेललेस एम्फीबियन एब्सेंट होते हैं, न्यूज्ड सैलमेंडर्स प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंस टोड्स और फ्रॉग्स की एब्सेंस होती है। कॉस्मोपॉलिटन फौना की बात करें तो इसमें रैबिट्स आते हैं, बैट्स आते हैं, श्रीव्स आते हैं, स्क्वॉल्स आते हैं और एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी सारी जगह पे मौजूद हैं। शेयर्ड फौना ये जो दूसरों से शेयर करता है, जो इसमें प्रेजेंट है दूसरों में भी प्रेजेंट है, वो उसमें क्या आती हैं, बियर्स, डियर्स, बोविड्स आते हैं जो कि सिर्फ पलियार्कटिक रीजन में होते हैं और नॉर्थन एथोपियन रीजन के अंदर होते हैं, इसके अलावा कहीं प्रेजेंट नहीं होते। ये था हमारा पलियार्कटिक रीजन। इसको रिवाइज़ कर लेते हैं एक दफ़ा। इसको रिवाइज़ करने यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पलियार्कटिक रीजन। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ये लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन है। इसके अंदर यूरोप, नॉर्थन पार्ट अफ्रीका के, नॉर्थन चाइना, यूएसएसआर जिसमें आज़रबाईजान, अज़बकिस्तान वगैरह ममालिक आते हैं, जापान, ईरान, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान आते हैं। फ़िज़िकल जियोग्राफिकल फ़ीचर्स में देखा कि ये जो है ना नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साइड इसकी जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। साउथ साइड जो है वहाँ पे हिमालय रेंज और सहारा रेंज है। नेबर्स में इसके हमने क्या देखा कि इसके हमने पीछे पढ़ा साउथ साइड पे हिमालय और सहारा रेंज है जो कि इसको मिलाती है ओरिएंटल रीजन के साथ। पलियार्कटिक रीजन को ओरिएंटल रीजन से सेपरेट करती है। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, कम ज़्यादा होता रहता है। स्टीप लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट लैंड होता है। रेनी इसका जो क्लाइमेट है वो होता है टेम्परेट, वैसे इसका क्लाइमेट होता है। जूलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 28 फैमिलीज़ जो है ना वो लैंड मैमल्स की यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एब्सेंस होती है लार्ज मैमल्स की, मोल्स, श्रीव्स, रैबिट्स, स्क्वॉल्स, पोर्कोपाइन्स, हाइनस, डोंकी, शीप वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फैमिलीज़ जो सिर्फ इसी एरिया के लिए कन्फाइंड होती हैं उनमें रोडेंट्स आते हैं। अगर मैमल्स की बात करें यहाँ पे कौन से प्रेजेंट हैं तो वो उनमें स्प्लेसिडाई और सेलिविनिडाई आते हैं। स्पेसिडाई जो है ना वो टेललेस मैमल्स को कहते हैं। ये मोल्स, श्रीव्स, रोडेंट्स, स्प्लेसिडाई। अब अगर हम इसकी जो है ना वो बर्ड्स की बात करें यहाँ पे फॉनल कंपोजिशन में कौन से आते हैं तो बर्ड्स में हॉक्स, फिंचेस, डक्स, स्टॉक्स, कुकूज, किंगफिशर, स्विफ्ट, ब्लैक बर्ड और पैरट्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। बर्ड्स जो सिर्फ इसी रीजन के लिए जो है ना वो कन्फाइंड होते हैं उनमें आते हैं हमारे पास हेजहॉग स्पैरो। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आ जाता होता है, अक्सर इसको याद रखना चाहिए। रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल्स में टर्टल्स, टॉर्टोइस, लिजर्ड, शॉक्स और एलिगेटर्स आते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं एनिमल्स। उसके बाद हम अगर एम्फीबियंस की बात करें तो इसमें टेल्ड एम्फीबियंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि न्यूज़ड और सैलमेंडर हो गई और एब्सेंस होती है टोड और फ्रॉग्स की। कॉस्मोपॉलिटन की बात करें फौना की तो इसमें रैबिट्स, बैट्स, श्रीव्स, स्क्वॉल्स आते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी सारी जगह मौजूद होते हैं। शेयर्ड फौना की बात करें तो बियर्स, डियर्स, बोविड्स ओनली इन पलियार्कटिक। बोविड्स जो है ना वो सिर्फ पलियार्कटिक में प्रेजेंट होते हैं और नॉर्थन इथोपियन रीजन में, उसके अलावा किसी भी रीजन में प्रेजेंट नहीं होते। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़।